मेरे को देना है इंट्रो। अरे यार, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ना? मस्त खाना पीना खा रहे हो घर पे? बढ़िया है ना? तो भाई बढ़िया। फिर आप लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में बात करेंगे ना यार, ये सीटीसी और ये बेसरी का चल रहा है बड़े। बेटा शर्मा जी के लौंडे को ना 50 लाख का तय जगह 50 लाख का। तो पापा क्या हुआ, उसको 14 लाख है। क्या बोल रहा है तू? तुझे देख ना 15 लाख का लगा। तो पापा बढ़िया, मेरे 1 लाख ज़्यादा मिल रहा है, मुझे सीधा सीधा 15 मिल रहा है, उसको 50 में से 14 दे रहे हैं। ये क्या होता है? नहीं पता ना आपको भी? भाई ऐसा ही होता है ये सीटीसी और स्टाइपेंड वाला और बेस सैलरी वाला, यही सब चल रहा है भाई। इसके बारे में तो ये इमेज जो ब्लर इमेज है उसको करेंगे हम क्लियर। आज मैं बुला के लाया हूँ बहुत ही स्पेशल गेस्ट लाया हूँ अपने चैनल पे। बता दूँ क्या? नहीं भाई, ऐसे थोड़ी बताएंगे। उनसे सीधा डायरेक्ट मुलाकात करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, जानेंगे इस बारे में। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो यार। इतना अच्छा कंटेंट कहाँ अकेले देख के बैठ जाओगे? दूसरों के साथ शेयर करना बनता है ना भाई, बनता है यार, शेयर करो। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा प्लेसमेंट डायरीज का प्लेलिस्ट चेक नहीं किया तो चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ का मिल जाएगा लिंक। आप जाके उसमें देख सकते हो, मैंने सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट कर रखा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, भाई बड़े बड़े अमेजॉन, पेटीएम, विप्रो, सब कंपनी को मैं टारगेट कर रखा है, आप उससे देख सकते हो। और तो फिर चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए, क्यों? ठीक है ना? तो फिर चलो। तो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे ना हम अपने स्पेशल गेस्ट उफ भैया जी की इंट्रो से। क्या हाल है, क्या हाल है, मतलब कैसे हो? एक तो यहाँ पता नहीं कौन से चैनल पे आए हैं, बहुत बढ़िया चैनल पे आए हैं हम। तुम देख रहे हो तो मतलब बढ़िया ही होगा, अगर लोग देख रहे हैं तो और क्या चाहिए तुम्हें। तो मेरे को अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, मैं हूँ उमंग चौहान और मेरा चैनल है गेट सेज। उस पर बहुत दुनिया भर की फालतू फालतू नहीं, अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहती हैं। अभी टोक्यो घूम रहे हैं, पहले प्लेसमेंट में घूम रहे थे, पहले कंपनियां घूम रहे थे, और भी बहुत कुछ दिखता रहता है। तो अगर देखना है तो उसको जाके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो सर्च कर लेना। और अभी हम यहाँ आ गए तो यहाँ ज्ञान देते हैं और थोड़ा सा तुम्हें बता देते हैं ये जो घूमा हुआ कुछ कुछ चल रहा है सीटीसी का, थोड़ा सा गलत चल रहा है या अच्छा चल रहा है, पूरा डिस्क्लोज कर देंगे आज की वीडियो में। और शुरू करते हैं 3, 2, 1 बिल्कुल भैया जी ने जैसे बोला हम वैसे ही शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे उमंग भाई ने बोला हम वैसे ही करेंगे। आज हम पूरी बर्स्ट मिथ्स होती है ना सीटीसी और बेस सैलरी के बारे में, सारी ख़त्म कर जाएंगे इस वीडियो में और कवर करेंगे। क्लियरली एक इमेज देंगे आपको, एक बिल्डिंग देंगे कि एक्चुअली क्या होता है ये। तो फिर एक्चुअली भैया, उमंग भैया ये बताओ कि ये सीटीसी एक्चुअली है क्या? किस भला का नाम है ये सीटीसी? देखो यार, सीटीसी बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी ना पता हो ना, क्योंकि नौकरी भी नहीं पता तुम्हें क्या होती है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, तुम्हारी जॉब मिलती है, तुम्हें पैसे मिलते हैं। पैसे मिलने के लिए एक सिस्टम बना रखा है इन्होंने कि तुम्हारी सैलरी डिफाइंड होगी पूरे साल की, कितने साल में कंपनी तुम्हें इतना देगी, उसके ऊपर कितना खर्च करेगी, तुम्हारे इंश्योरेंस, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजों पर जो तुम्हें शायद ना भी मिले कभी, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस लेके क्या करोगे। तो उसका पूरा एक बड़ा सा फिगर बना देती है कि इतना खर्चा होने वाला है कंपनी का, और बोल देती है हम तुम पे खर्चा कर रहे हैं। उसका मतलब है कॉस्ट टू कंपनी। तो सीटीसी है तुम्हारा कि कंपनी को कितना खर्चा हो रहा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे हाथ में कितना पैसा आ रहा है या तुम्हारी सैलरी कितनी है, बस उन्हें सीटीसी फिगर दिखानी है जिससे तुम ऐसे खिंचते हुए चले आओ। जितने ज्यादा जीरो होंगे उतने ज्यादा लोग खिंचते हुए चले आएंगे और उतना ज्यादा कट जाता है कई बार, तो वो भी बताएंगे आज की वीडियो में। तो सीटीसी यही है बेसिक, तुम्हारा साल की सैलरी जो बेस सैलरी होती है एक तरह से, उसके ऊपर बहुत सारा चीनी वीनी डाल के, बहुत सारा एक्स्ट्रा चीजें डाल के उसको एक बड़ा कर देते हैं फिगर को, और उसे कहते हैं सीटीसी। माता जी, क्या वो 46 लाख में से 2 जीरो कट जाती है? 1 जीरो कट जाती है, 15 लाख ही आता है। तो भाई उमंग भाई ने बता दिया ये सिटी से अलग चल रहा है आपको। फिर ये बेस सैलरी भैया कहाँ है? चटनी के साथ मिलती है वो बेस सैलरी, क्या चीज़ है फिर? वो तो बताओ जरा हमें। यार देखो, ऐसा होता है बेस सैलरी तुम्हारा, मान लो जैसे कोई एक कंपनी एग्जांपल ले लेते हैं, ए कंपनी का नाम है। तो मान लो उन्होंने सीटीसी बोला 50 लाख, बट यार 50 लाख अगर वो एक इंजीनियर को देंगे तो उनकी कंपनी तो डूब ही जाएगी। मतलब इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता कोई भी, तुम्हारा इतनी वर्थ भी नहीं है किसी इंजीनियर की कि उसे 50 लाख दिया जाए कोड करने के लिए 8 घंटे या 9 घंटे। इंडिया में तो चलो घंटों का हिसाब नहीं होता, 12 घंटे बोल लो, तो उसको इतनी वर्थ नहीं है कि उसको 50 लाख रुपए दिए जाए। ये सिंपल सी बात है। अगर तुम कोई कंपनी स्टार्ट खुद भी करोगे ना, तुम्हें भी पता चल जाएगा ये कि यार मैं क्यों दूं एक इंजीनियर को, जबकि सस्ते में इंजीनियर मिल रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। बट फिर अच्छे इंजीनियर तो चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, वो सीटीसी वाला गड़बड़ करते हैं। बेस सैलरी तुम्हारी बेसिकली मंथ में तुम्हारा कितना हाथ में आने वाला है
वो फिक्स है कि इतना तुम्हारा आएगा ही आएगा। टैक्स भी जो है वो बेस सैलरी पे ही कटता है जनरली। कुछ कंपनी होती है जो पूरे अमाउंट पे टैक्स काटती है, बट कुछ होती हैं जो सिर्फ बेस सैलरी जो छोटा सा पार्ट होता है उसी पे टैक्स काटती है, तो थोड़ा सा फायदा हो जाता है तुम्हारा। तो मंग भाई, जो आपने इतने मतलब बताए हैं कि अलाउंसेस भी होते हैं और हमारी वैल्यू कम हो जाती है, वो 46 लाख से 12 लाख 14 लाख पर आ जाते हैं, फिर जो हमें बताई गई थी ये चीज़ें कि ये अब ये सर्विसेज, क्या वो सर्विसेज एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं या फिर सिर्फ पेपर वर्क है या फिर हमें कभी मिलती ही नहीं है, ये बताइए। यार देखो, कंपनी का तो खर्चा हो रहा है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी का खर्चा नहीं हो रहा। तो ऐसा मतलब जो इंश्योरेंस है कंपनी खरीद रही है तुम्हारे लिए, कोई अगर स्टॉक्स तुम्हें प्रॉमिस कर रही है तो वो तुम्हें देगी बाद में, मतलब या जो भी है वो कर रही है, पेपर पे कर रही है, तो उनके बैलेंस शीट में भी पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है झूठ बोल रहे हैं तुमसे, बट तुम्हें मिल नहीं रहा है ऑब्वियसली। उसमें टैक्स भी इंक्लूडेड होगा जो तुम्हारा कटेगा ही, और भी दुनिया भर कितनी चीजें होती हैं, और हर कंपनी की अलग अलग चीजें घुसा रखी होती है उन्होंने, वो तो मैं तुम्हें लिस्ट भी नहीं कर सकता। बट खर्चा हो रहा है कंपनी का, ये है। तुम्हें नहीं मिल रहा है वो कंपनी की टेंशन नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो आएगा वो तुम्हें पहले महीने के बाद ही पता चलता है। हर इंजीनियर का यही होता है, फर्स्ट मंथ की जब सैलरी आती है तब उसे पता चलता है एक्चुअली मिलने क्या वाला है। जो तुम ये 50-40 लाख लोग वाले लोग हैं, इन्हें खुद नहीं पता इनकी महीने की सैलरी कितनी है। पूछोगे ना कि एग्जैक्ट कितने आएंगे, कहेंगे देखेंगे जो फर्स्ट मंथ की सैलरी आएगी तब बता पाएंगे। तो वही सीन है, किसी को भी कुछ नहीं पता होता, एंड में जाके ही पता चलता। तो भाई अब आ रही है ना आपको क्लियर सी इमेज निकल के, फिल्टर आउट होके, मशीन लर्निंग का मॉडल लगाया हमने भी सब साइड करते जा रहे हैं ऊपर से। हाँ, तो फिर भाई मंग भाई ने जो बताया ना, बहुत अच्छे से बताया, हम इमेज निकालते आ रहे हैं क्लियरली। हाँ, तो फिर इससे आपको पता लग गया ना वो सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं। एक्चुअली आप कंपनी को कॉस्ट पड़ रही है, आपको वो हवा दे रही है, आपको ठंडी ठंडी चाय कॉफ़ी दे रही है आपको, है ना। तो फिर उमंग भाई, एक्चुअली जो काफ़ी कुछ मैंने सुना है लोगों से, ये भी शायद मिथ्य हो सकती है कि स्टॉक्स के बारे में बोलते हैं लोग ना, कि ये कंपनी आपके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करवा देती है स्टार्टिंग में, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लास्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो 52-50 लाख के करीब देती हैं, और उनकी वर्थ बोलते हैं 4-5 साल बाद 4-5 करोड़ कुछ ऐसा बोल देते हैं। क्या मिलते हैं हमें कभी ये स्टॉक्स वॉक्स, क्या फिर जस्ट मतलब? देखो यार, अगर तुम कंपनी से बहुत टाइम तक जुड़े हुए हो तो तुम्हें मिलेंगे ही ऑब्वियसली, जो भी उनका क्राइटेरिया है। अब उनकी वैल्यू कितनी है वो तो डिबेटेबल है, क्योंकि स्टॉक्स की वैल्यू तो इन्वेस्टर या कोई स्टॉक ट्रेडर ही तुम्हें कह देगा कि कोई वैल्यू नहीं होती। उस मोमेंट पे क्या है वही वैल्यू है उसकी। हो सकता है कल को कंपनी बंद हो जाए तो कोई स्टॉक, ऑल दो बड़ी कंपनी तो बंद होंगी नहीं, जैसे अमेजोन, गूगल हो गई, इनके स्टॉक्स तो रहेंगे, इनकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। बट कोई, मेरे को ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं किसी को कहते हुए कि यार सिर्फ स्टॉक्स के लिए मैं कोई कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। क्योंकि यार एक तो तुम, ये होता है कि कितने सालों तक एक कंपनी में रहोगे, तुम्हें ग्रोथ चाहिए। एक टाइम के बाद तुम्हारी ग्रोथ रुक ही जाती है किसी भी कंपनी में। 2 साल 3 साल तुम्हें हर, ये तो है नहीं हर 6 महीने में नया प्रोजेक्ट दे दिया, हर 1 साल में नया प्रोजेक्ट दे दिया, तुम भी बोर हो जाओगे काम करते करते। तो वो कंपनीज इतना टाइम रखती है कि उन्हें पता होता है कि हमारी कंपनी में बंदा इतने साल में बोर हो जाएगा, तो वो उससे 1 साल ऐड करके स्टॉक्स का रख देती है कि 4 साल 5 साल में तुम्हें स्टॉक्स मिलेंगे। सिंपल सा लॉजिक है इसका। अब कुछ लोग हैं, हाँ मतलब इस पे मेरे को भी नेगेटिव बोल सकते हैं कि नहीं स्टॉक्स की वैल्यू है, ये वो बस डिफेंड कर रहे हैं अपना सीटीसी और कुछ नहीं। बट तुम्हें तो अभी प्रेजेंट में रहना है, तुम्हारी सैलरी अभी प्रेजेंट में मिल रही है। तुम अगर अभी से 4 साल आगे का फिक्स करके चलोगे कि मेरे को तो नौकरी करनी है जिंदगी में, या फिर इसी पोस्ट पे रहना है, इसी कंपनी में रहना है, उस चक्कर में तुम दूसरी कंपनी का ऑफर भी रिजेक्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। तो मेरे हिसाब से तो बेस सैलरी पे ही रहना चाहिए। स्टॉक्स एक तरह से तुम काउंट मत करो अपने सीटीसी में, बस सोच के रखो कि हम अगर काम करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। बोनस की तरह सोचो उसको, सैलरी की तरह मत सोचो। भाई फिर महाभारत में चलते हैं। कृष्ण जी ने कहा था कर्म करो और फल की चिंता ना करो, तो फिर वही बात हुई ना। तो आप कर्म पे ध्यान दीजिए, आप इस समय अपनी करंटली सिचुएशन पे ध्यान दीजिए। आपको जो बेस सैलरी मिल रही है आपकी बस वही सैलरी है, बाकी बातें बात की हैं, वो आप चाहे समझ ले एक छप्पड़ फाड़ के बाद में भगवान आप पे मेहरबानी करके आपको कुछ ज़्यादा दे देंगे, या फिर अलग से कुछ और हो जाएगा, बोनस वोनस आता रहेगा आप लोगों के लिए। तो फिर वो रहा एक अलग सिनेरियो, ठीक है ना, अलग सिनेरियो घुमा के, अलग सिनेरियो वो रहा एक अलग सिनेरियो। 4 करोड़ के तो कोई स्टॉक नहीं दे रहा वैसे ऑब्वियसली। 4 करोड़ के तो आई डोंट थिंक किसी कंपनी के स्टॉक्स वर्थ इट होंगे इतने के कोई दे। और अगर कोई, तुम सोचो किसी इंजीनियर को 4 करोड़ देने लग गया, एक इंजीनियर होता नहीं, कम से कम 300 इंजीनियर, छोटी कंपनी में 300 होंगे, बड़ी कंपनी में 30,000 होंगे, तो उसको अगर 4 करोड़ से तुम मल्टीप्लाई करो तो बेसिकली कंपनी इंजीनियर को पैसे देने के लिए चला रही है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कोई सेंस नहीं है इस बात का, सिंपल सी बात। तो फिर वो मंग भाई बात है, जो महीने में जो मंथ में सैलरी आ रही है वही तुम्हारी सैलरी है। उसके अलावा सारे फिगर ऐसी हैं,
या फिर बोनस है जो पहले साल में फिक्स होता है, अच्छा। उसको तुम काउंट कर सकते हो कि हाँ मिलेगा 6 महीने बाद या 1 साल बाद जो भी बोनस होता है। वो भी उसके भी सब हर कंपनी के अलग टंटे होते हैं, अलग चीजें होती हैं। बट जो हाथ में आ रहा है पैसा जिसे तुम खर्च कर पाओगे वही तुम्हारी सैलरी है। और ये जो गेम चला रखा है, ये प्लेसमेंट सेल चला रहे हैं, बच्चे चला रहे हैं, कौन चला रहा है ये नहीं पता मेरे को। बाकी तुम डिसाइड करो अपने। फिर जो आपके हाथ में आया ना वो 10-12 लाख 15 लाख, बस वही आपका इनकम है। बाकी फिगर्स के बारे में उमंग भाई ने बता दिया है, ठीक है ना, उस पर ध्यान दीजिए और ऐसे उछल मुछल मत कीजिए, आराम से सुनिए इसे। और उसके बाद ना भाई एक क्वेश्चन, या मुझे तो ये एक्चुअली कुछ कंफर्मेशन नहीं, लोग बोलते हैं कि ऑफ कैंपस में ज़्यादा मिलता है, ऑन कैंपस में ज़्यादा मिलता है। ये एक्चुअली कुछ है ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, या फिर मिथ ही है, एक लोगों की ना एक धारा बना ली है भाई हम तो अलग ही मिलेगा हमें बाहर जाएंगे। बताइए ज़रा इसके बारे में। देखो जनरली जो मैंने सुना है, वैसे तो तू पहली बार मेरे को ऐसा कह रहा है कि ऑफ कैंपस में ज्यादा मिलता है। मैंने आज तक जो सुना है वो है कि ऑन कैंपस में ज्यादा मिलता है अच्छे कॉलेजेस में। हो सकता है मतलब टायर 3 के कॉलेजेस हों जिनमें कंपनीज लोअर लेवल पोजीशंस के लिए जाती हों, या फिर उस हिसाब से थोड़ा सीटीसी कम कर देती हों। बट मेरे हिसाब से सेम ही रहना चाहिए, कोई भी डिफरेंस होता नहीं। जो डिफरेंस होता है वो कॉलेज का होता है कि आईआईटी के बच्चे को टावर रिसर्च ज्यादा दे रही है और एक डीटीयू के बच्चे को टावर रिसर्च कम दे रही है। ये चीज मैंने देखी है। बट ऐसे डायरेक्टली ये नहीं देखा कि सेम पोजीशन पे जाके सेम कॉलेज का बंदा है ऑफ कैंपस ऑन कैंपस अलग अलग सिटी से आ रहा, वो सेम रहता है मेरे हिसाब से। तो चलिए भाई, फिर एक और मिथ आ चुका है भाई। ये सब बात ही होती है कि ऑफ कैंपस ज़्यादा मिलता है ऑन कैंपस कम, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उमंग भाई ने बताया ना, ये सिर्फ एक समझ लीजिए कॉलेज वाइज फ़र्क पड़ सकता है, कॉलेज में कंपनी वाइज फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बता दिया है कुछ कभी कभार एक आधा फ़र्क पड़ जाता है, टायर 1 टायर 3 में कंपनी जब विजिट करें तब फ़र्क पड़ सकता है। बट ऐसा इतना ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं पैकेजेस को, ठीक है ना। तो भाई तो फिर तुम खुद ही सोचो, कॉलेज की वर्थ, मतलब उन्हें तो वर्थ दिखानी है। मतलब जब वो मान लो तुम्हें हायर कर रहे हैं तो उन्हें भी तो किसी को आंसर करना है ना हायर करने के बाद कि हमने इन लोगों को हायर किया। वो सब वर्थ इट का गेम है, क्योंकि उन्हें नहीं पता तुम क्या काम करोगे। हो सकता है तुम बिल्कुल यूजलेस हो, एक कोड ना लिख पाओ ढंग से और पूरा ऐसे 2-3 साल ऐसे निकाल दो। हो सकता है तुम बहुत काम कर दो, तो वो तुम्हारी वर्थ ऐसे नहीं बता सकते। स्किल्स ऐसे चेक नहीं होती भाई, 3 क्वेश्चन से मैं स्किल नहीं बता सकता तुम्हारी। वो तो बहुत ही यूजलेस सी चीज है कि कोडिंग का क्वेश्चन करा ली और स्किल चेक कर ली। वो बस एक रैंडम चेक करने के लिए होता है कि कोई गलती पकड़ी गई तो निकाल देंगे, नहीं पकड़ी गई तो ले लेंगे। हाँ हाँ, ये तो भाई मैं भी सहमत हूँ यार। ये कुछ ये 3-4 क्वेश्चन आप किसी की स्किल्स को जज नहीं कर सकते। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है जो आपको जज कर सके किसी स्टूडेंट को। ऐड भी थी ना ये एक ये ऐड भी थी। तो ठीक है, फिर वही बात रही ना, ठीक है। तो भाई मैं फिर ये पूछता हूँ कि लोगों को स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। कुछ लोग सुना है कि भाई स्टार्टअप क्यों जाए, हम तो फैंक में जाएंगे, हम फैंक के लिए बने हैं। या फिर लोगों को जो एसडी रोल्स के लिए होते हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो कोई फैंक हो, चाहे कोई वो कंपनी हो, बस भाई हमारा काम है एसडी रोल के लिए तो हमें कहीं भी मिले सेटिस्फेक्शन देनी चाहिए। इसके बारे में कुछ डालिए स्पॉटलाइट। देखो यार, 2 तरह के लोग हैं मेरे हिसाब से। तो 2 में से एक तो इंजीनियर वो होते हैं जिन्हें मतलब पहला ये होता है कि पैसे कमाने हैं घर के लिए। तो सिंपल सी बात है, उनको तो उसमें जाना चाहिए जिसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ये मत देखो कि हाँ ठीक है स्टार्टअप हो सकता है बंद हो जाए, इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है नहीं। अगर वो हायर कर रहे हैं तुम्हें किसी पैकेज पे तो बंद नहीं होगा। कुछ केसेस हो जाते हैं गड़बड़ वाले, तो वो बड़ी कंपनी में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी में ही होते हैं, बड़ी कंपनियां भी ऐसी गड़बड़े कर देती हैं। जैसे किंगफिशर या कोई मतलब बहुत बड़ी कंपनीज भी बंद हो जाती हैं। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो पैसे वाली चीज है। दूसरा, अगर कोई बंदा है जिसके पास मतलब ऐसा पैसे वाली नीड नहीं है, मतलब ठीक है एक सब्सटैंशियल चाहिए अमाउंट बट सीखना भी है, ग्रोथ भी चाहिए, तो वो प्रेफर कर सकता है स्टार्टअप को। बट वो उसमें भी, या फिर ये बात है ना, तुम कंपेयर कर रहे हो स्टार्टअप और एक कंपनी को, तो स्टार्टअप में भी बहुत सारे बाइफरकेशंस हो गए। एक अच्छा स्टार्टअप, बड़ा स्टार्टअप, नया स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी वाला स्टार्टअप, बेचने वाला स्टार्टअप, जैसे एडटेक स्टार्टअप चल रहे हैं जिनमें कुछ है नहीं बट बेचे जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें सोचने वाली हो जाती है कि क्या करोगे। तो फिर गाइस सारी इमेज और सिनेरियो क्लियर हो चुकी है। जो फॉगी इमेज थी असली में हमने उसमें से उठा दिया मिट्टी और बिल्कुल साफ आप सामने प्रेजेंट की है और बिल्कुल सही सही से बता दिया उमंग भाई ने क्या क्या थी, क्या क्या चीज़ें थी और आपके सामने रखी हैं वो चीज़ें, ठीक है ना। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। और बहुत बहुत थैंक यू सो मच उमंग भाई, आपने मेरे चैनल पर टाइम दिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और मेरे को तो पसंद आता है यार कि कोई बुलाए और मेरे को जो भी जितना भी मेरे को नॉलेज है, ज्ञान है ना, वो मैं दे दूं लोगों को, जिससे उनका फायदा हो। क्योंकि मेरे को जब भी मैं किसी को देखता हूँ ना जिसको कुछ चीज पता नहीं होती बेसिक सी, मेरे को बहुत बुरा लगता है अंदर से कि यार ये चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर भी यार इस बंदे को क्यों नहीं पता है, जबकि इसके पास इंटरनेट भी है, टाइम भी है, सब कुछ है। तो मतलब ऐसी वीडियोस अगर उसे हेल्प करती है तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। तो और कोई मतलब मोटिव भी नहीं है मेरा वीडियोस बनाने का, और भी क्या ही बताऊं मैं, तो बस मजा आना चाहिए तुम्हें और नॉलेज मिलनी चाहिए। और गाइस, अगर आपने अभी तक उमंग भाई का चैनल चेक नहीं किया तो उसको आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक, क्लिक करो, पहुंच जाओ उस पर। और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही देना, आपको मालूम ही है, ये वाला चैनल भी और वो वाला चैनल भी, ठीक है। मेरे को भी बहुत मजा आया, पर पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। शेयर करना बहुत जरूरी होता है, जब तक तुम शेयर नहीं करोगे तो ये नॉलेज पहुंचेगी कैसे लोगों तक, और ये सीटीसी का खेल खत्म कैसे होगा कंपनियों का। और ये जो भी चल रहा है, तो शेयर करो वीडियो को और मस्ती करते रहो यार, मस्ती की बात है। चलो भाई फिर एक ना जाने से पहले ना एक वो छोटी सी कोई बात बता के जाओ अच्छी सी, कि कौन सी कंपनी के लिए हम बेस्ट हैं। और यार एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, जो भी कंपनी ना तुम्हें शुरू से बिल्कुल सच बता रही है, तुम्हारे ये सब काट नहीं रही ना तुम्हारा सीटीसी के नाम पे, तो तुम खुद सोचो वो तुम्हारा आगे फ्यूचर में भी ध्यान रखेगी इन सब चीजों में। सिंपल सी बात है, तुम भी थोड़ा दिमाग लगाओ, कंपनी को भी चेक करो। अगर कंपनी तुम्हें चेक करी है तो तुम्हें भी चेक करना बहुत जरूरी है। कितना ही बड़ा नाम हो, अपने हिसाब से सोचो। और क्योंकि काम तुम्हें करना है, रोज तुम्हें जाना है, रोज सुबह 9 बजे या 8 बजे उठ के जाना है, रोज मंडे टू फ्राइडे जाना है, तो तुम्हारे मन का सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? बढ़िया लगा ना? गेस्ट से बात करके बढ़िया, मस्त, हमने सभी सिनेरियो क्लियर किए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे ऑसम एंड स्टे हैप्पी यार। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है ना? ओके भाई।